रामनगर के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वह अपने खेत में जामुन की फसल उगाया करती थी। एक दिन कालू कौवे की नज़र उसके फसल पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में क्या डालती है? इसकी फसल इतनी अच्छी होती है। ये टुनटुनी तो कुछ बताती नहीं है। इस बार जामुन की फसल बेचकर ये चिड़िया तो मुझसे ज़्यादा अमीर हो जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं इस चिड़िया के सारे जामुन तोड़कर बाजार में बेच देता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में पानी देने आती है। मेरे खेत के सारे जामुन पककर तैयार हो गए हैं। मैं किसी बड़े व्यापारी से सौदा करके 1-2 दिन में अपने जामुन बेच दूंगी और जो पैसे मिलेंगे उससे अपनी सहेलियों के साथ शेषाचलम के जंगल घूमने जाऊंगी। बहुत मज़ा आएगा। मैं अपने खेत में पानी डाल दी हूँ। अब मैं घर चली जाती हूँ, कल फिर आऊँगी। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे जामुन कहाँ गए? किस चोर ने मेरे सारे जामुन चुराए हैं? अब मैं क्या बेचूंगी? मैं तो भूखी मर जाऊंगी। तभी टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवे का पंख गिरा हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा, तो ये काम कालू कौवे का है। मैं उस कालू कौवे को छोड़ूंगी नहीं। टुनटुनी उड़ती हुई कालू कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, अरे ओ कालू, बाहर निकल। तूने मेरे जामुन चुराने की हिम्मत कैसे की? सीधे तरीके से मेरे जामुन वापस कर दे, नहीं तो उन जामुन के पैसे मुझे दे। कौन से जामुन? किस जामुन की बात कर रही है? तो मैंने सारे जामुन बेच दिए हैं और चली जा यहाँ से। तूने मुझे गरीब के पेट पर लात मारी है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। टुनटुनी बहुत दुखी होती है। एक पेड़ पर बैठकर टुनटुनी बहुत रोती है। उसे रोता देखकर भोलू कबूतर उसके पास आता है। भोलू कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पिता का दोस्त था। क्या हुआ टुनटुनी, तुम क्यों रो रही हो? उस कालू कौवे ने मेरे सारे जामुन चुरा लिए। अब मैं क्या करूं? साहूकार का कर्ज भी चुकाना है, नहीं तो वे मेरे खेत पर कब्जा कर लेगा और मैं भूखी मर जाऊंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? टुनटुनी, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। तुम मेरे जिगरी दोस्त की बेटी हो। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। इतना कहकर भोलू कबूतर वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद एक लोटा लेकर आता है। ये लो टुनटुनी, इसमें जादुई जल है और ये कुछ टमाटर के बीज हैं। तुम इसे अपने खेत में बिखेर देना और ये जादुई जल उसके ऊपर डाल देना, जिससे तुम्हारे टमाटर को कोई नहीं छू पाएगा। लेकिन भोलू अंकल, टमाटर बाजार में बहुत दाम के चल रहे हैं। इसी वजह से टमाटर को कोई खरीद भी नहीं रहा। इसी कारण से ये बीज लेकर आया हूँ। जब तुम्हारे खेत में टमाटर आ जाए तो तुम इन्हें सस्ते दाम पर बेचना और जंगल के गरीब पक्षी तुमसे टमाटर खरीद कर खुश हो जाएंगे। फिर तुम्हारी बिक्री भी अच्छी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे अनाथ चिड़िया की इतनी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे अनाथ चिड़िया की इतनी मदद की। टुनटुनी चिड़िया टमाटर के बीज को अपने खेत में बिखेर देती है और उस जल को थोड़ा थोड़ा छिड़क देती है। देखते ही देखते टमाटर के पेड़ पर ढेर सारे टमाटर लग जाते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और भोलू कबूतर के घर जाकर उससे कहती है, आपने मुझे मरने से बचा लिया।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलू अंकल। अब टुनटुनी चिड़िया हर दिन टमाटर तोड़कर बाजार में बेच देती। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे टमाटर तो बहुत अच्छे और सस्ते हैं। आजकल टमाटर के दाम तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन तुमने तो हम गरीब पक्षियों की मदद कर दी। अब तो तुमसे रोज टमाटर खरीद कर टमाटर की चटनी बनाकर खाऊंगी। धीरे धीरे टमाटर बेचकर टुनटुनी अमीर बन जाती है। कालू ये सब देखकर जल जाता है और एक बार चोरी करने आता है और चोरी करने का सोचता है, लेकिन जैसे ही वह टमाटर के खेत में जाता है तो उसे झटका लगता है। अरे बाप रे, इस चिड़िया ने तो टमाटर के खेत में करंट लगा रखा। कालू कौवा वहां से भाग जाता है और फिर टुनटुनी चिड़िया टमाटर की खेती करके खुशी खुशी रहती है।